ठेकेदारी हटाओ ये आयोजन कोरोना वॉरियर्स है, जो सफाई कर्मी कोरोना काल में सफाई करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, जो योद्धा बने, उसको 1 करोड़ रुपए देने का आश्वासन सरकार ने किया था। लेकिन केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को तो कोरोना वॉरियर्स घोषित किया, मगर उसने सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया। ये प्रोटेस्ट उसी के संदर्भ में था कि सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करते हुए उन सभी तमाम शहीदों को जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, सबके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। और कितने % बहुमत से दिल्ली सरकार को हराया गया वोट के माध्यम से, लेकिन सरकार नहीं, सरकार ने ठगी की है। झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर के वाल्मीकि समाज के साथ ठगी की है सरकार ने। वाल्मीकि समाज को धोखा दिया है सरकार ने। सबसे ज्यादा वोट जो है इसी समाज ने एक तरफा झाड़ू का चुनाव चिन्ह होने के नाते दिया था, मगर सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जब भी चुनाव लड़े, वो चाहे 2013 का चुनाव था, चाहे वो 2015 का चुनाव था, चाहे वो 2020 का चुनाव था, इस हर तीनों चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र के अंदर 14 नंबर पर ये वादा था कि मेरे सरकार में आती सार अगर दिल्ली की जनता मुझे पूर्ण बहुमत से सरकार में लेकर के आएगी, तो मैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितना भी ठेके पर काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को मैं पक्का करूंगा। लेकिन घोषणा पत्र में 14 नंबर पर ये घोषणा होने के बावजूद भी सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, विश्व रिकॉर्ड के साथ जब सरकार बनी, 70 में से 67 सीट इस सरकार को यहाँ के वाल्मीकि समाज ने अपना 1-1 वोट देकर के दी। तो जीतते सार केजरीवाल साहब उन सारे वादों से मुकर गए, उन सारे वादों को भूल गए जो चुनाव के समय उन्होंने किए थे। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था कि विशेष रूप से इसीलिए कहा था, ठेका कर्मी तो दिल्ली में बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारी थे, जो सफाई का कार्य करते थे, वो सारे सफाई कर्मचारी जो निगम में काम करते थे, उनको पक्का करने का वायदा इस सरकार ने किया था, लेकिन बनते साथ तो उतर गई। और अब कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर कोई कोरोना वॉरियर्स है, जो पहली पंक्ति का कोरोना वॉरियर्स अगर कोई है, तो सफाई कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स है। जबकि सरकार ने बड़ी चालाकी से डॉक्टरों को, नर्सों को, सुरक्षा गार्डों को, दिल्ली पुलिस को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया, तो सरकार ने एक बार फिर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए वाल्मीकि समाज के साथ धोखा किया है और वो कोरोना वॉरियर्स घोषित करने से मना किया है। तो आज के इस आंदोलन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया है कि जब तक दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोरोना वॉरियर्स के श्रेणी के अंदर सफाई कर्मचारियों को पहली पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं करेंगे, जब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के घोषित होने के बाद ये 1 करोड़ रुपया ऑटोमेटिकली मिलेगा, उनके परिवारों को पक्की नौकरी भी मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि जो शहीद हुए, सवाल ये है कि कोरोना अभी देश के अंदर रुका नहीं है। कोरोना 2 महीने बाद फिर भी आ सकता है। इन सफाई कर्मचारियों की सेवाओं की जरूरत फिर पड़ सकती है। अगर ये नीति क्लियर नहीं हुई, अगर ये नीति स्पष्ट नहीं हुई कि कोरोना वॉरियर्स का सबसे पहली पंक्ति का खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई है तो सफाई कर्मचारी है, जब तक स्पष्ट ये सरकार नहीं करेगी और कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारी को डिक्लेयर नहीं करेगी, जब तक ये आज लगी हुई चिंगारी पूरी दिल्ली में फैलेगी और इस आंदोलन को किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाएगा। अगला टारगेट समाज कल्याण मंत्री के निवास पर होगा, उसको घेरा जाएगा। क्योंकि ये जो आयोग है, ये सफाई कर्मचारी आयोग उसी मंत्रालय के अंदर में आता है, वो कैबिनेट मंत्री है, उनके पास पावर है, उनके पास शक्तियां हैं, लेकिन ये इतने नालायक हो चुके हैं सारे लोग जो है कि इनका केजरीवाल के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। ये भूल गए हैं कि आरक्षित सीटों पे चुन करके ये आए हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर ये लोग चुन करके आए हैं। और देखिए दिल्ली के अंदर इतनी जनता सड़कों पर है, लेकिन वाल्मीकि समाज से 4 विधायक चुन करके जो आए हैं उनका कहीं भी अता पता नहीं है। वो सरकार के प्रति वफादार बन रहे हैं,
समाज के प्रति उनकी वफादारी नहीं है। इसलिए हम उनसे भी विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि इस सामाजिक आंदोलन में वो हिस्सा बने, क्योंकि यही समाज आपको चुन करके फिर दोबारा विधानसभाओं में भेजेगा। अगर आज समाज के साथ खड़े ना हुए तो आने वाले कल में ये समाज भी आपको अपने दरवाजे पर नहीं आने देगी। साहब, आप ये जो है आयोग की चौखट तक आप आज पहुंच गए लोगों के साथ में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज प्रोग्राम के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में? आज का संदेश यही होगा हमारे सभी जो सफाई कर्मचारी साथी हैं उनके लिए, जो हमारे ट्रेड यूनियन एमसीडी के अंदर चल रही हैं उनके लिए, कि एकता में बल है और एकता में रहना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि ये दबे कुचले जो हमारे लोग हैं जिनको हरासमेंट किया जा रहा है, ये जो सरकारें हैं ये गूंगी बहरी सरकारें हमें दबाने का काम कर रही है। और जब तक दबते रहोगे साथियों, जब तक ये दबाने का काम करते रहेंगे। आज एक चेयरमैन ने कुछ चुनिंदा सफाई कर्मचारियों के ऊपर केस किया, कल को ये और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनके ऊपर भी केस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी हम नीति को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। और इसका मुंह तोड़ जवाब हम अब राजेंद्र पाल गौतम के निवास स्थान पर देंगे, जिसकी ये तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आज हमारे माननीय चेयरमैन जो आयोग के हैं, उन्होंने कहा था हमारे सफाई कर्मचारियों को कि माँ का दूध पिया है तो आगे दिखाना। आज हमारे सफाई कर्मचारी उनके दरवाजे पर हैं, लेकिन वो मुंह छुपा करके अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं छुप करके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी हमारी पिंकी सूद जी कहेंगी, दिल्ली की शेरनी हमारी। आज का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में आपके जवाब विचार? देखिए, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का, और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के इस फैसले का बिल्कुल तहे दिल से इसका धन्यवाद करती हूँ, इस मुहिम का, इस आंदोलन का। जैसा कि सभी सम्मानित साथी बता चुके हैं, आप एक चीज देखिए कि दिल्ली जैसी राजधानी में रहने के बाद भी अगर वैश्विक कोरोना महामारी के चलते भी कोरोना योद्धा जमीन पर उतरे हुए हैं, उनके बच्चे भूख की कगार पे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। एक खुद ही आप स्वयं घोषणा करते हैं सीएम साहब, और अपने ही कथन से, अपने ही वक्तव्य से, अपनी ही घोषणा से आप मुकर जाते हैं। मैं तमाम दिल्ली की जनता को, इसमें सिर्फ सफाई कर्मचारी वादे नहीं है, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी गूंगी बहरी निकम्मी झूठी सरकार को आगे बिल्कुल उसको मौका ना दें और इसको सीट से उतार के फेंके। क्योंकि आज हम जो यहाँ खड़े हैं, कोई भी अपने शौक में यहाँ खड़ा नहीं है। इतना कुठाराघात हो रहा है सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ कि जिसका मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। आज का जो ये आंदोलन है, यहाँ जितने भी सम्मानित संगठन रहे हैं, उन्होंने अपनी यहाँ एकता का परिचय दिया है, सभी अप्रिशिएट के लायक है। उनका सभी का धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिले सफर में, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया, और ये काफिला अब कहीं तक भी रुकने वाला नहीं है। अगला जो हमारा टारगेट है आंदोलन का, हमारी जो रूपरेखा, वो राजेंद्र पाल गौतम जी, उसके बाद सीएम हाउस, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि मैं एक चीज मैसेज देना चाहती हूँ, मैं खुद भी सफाई कर्मी हूँ, निगम में एक ट्रेड यूनियन चलाती हूँ। अगर हमारे सीएम साहब या उसके नुमाइंदे अगर दिल्ली नगर निगम में आने की सोच रहे हैं तो आप ये चीज भूल जाएं, क्योंकि आप लोगों ने हमें बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। सिर्फ गले में तख्ती डालना रह गया है, और वो तख्ती कतई भी किसी कीमत पे हमारे गले में हम लटकाने के लिए उनको नहीं कहेंगे, ना लटकाने देंगे। और ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, वो आप सभी ने यहाँ देख लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।